मिजोरम की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के जेनजीज पर दिया चौंकाने वाला बयान। नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई। सुशीला कार्की का वाराणसी कनेक्शन आया सामने। नेपाल में भयंकर विद्रोह के बाद अब एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई, जिसके बाद अब नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। यानी वहां पर वो अंतरिम सरकार में आज शामिल है। पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की को जेनजी का भी समर्थन मिला है। तमाम जो युवक युवतियां हैं नेपाल में, उनका समर्थन सुशीला कार्की को हासिल हुआ है। 5000 से ज्यादा लोगों की बैठक में दरअसल ज्यादा जो सदस्य थे वो सुशीला कार्की के नाम से ही सहमत थे, उनके नाम पर ही सहमति दर्ज कराई, जिसके बाद सुशीला कार्की को नया प्रधानमंत्री नेपाल का चुन लिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया एक्स हैंडल पर और लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को बधाई, शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये बड़ी बातें एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरिए कही गई, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब प्रधानमंत्री मिजोरम पहुंचे हैं तो मिजोरम की धरती से उन्होंने नेपाल के जेनजीज पर जो कहा वो वाकई चौंकाने वाला है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो नेपाल में घटनाक्रम हुआ है उसका जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि दरअसल सब कुछ नेपाल में हुआ, लेकिन एक बात विशेष रही जिसकी और लोगों का ध्यान नहीं गया। पिछले 2-3 दिनों से नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए मिजोरम से कही गई। नेपाल के इन युवाओं को लेकर क्या कहा पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। साथियों, नेपाल में हुए घटनाक्रम में इन दिनों से नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच
ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर जिनका यह कहना है कि नई सरकार जो बनी है, अंतरिम सरकार सुशीला कार्की के नेतृत्व में, उनका समर्थन हम करेंगे, उनको सहयोग हम करेंगे और शांति भारत चाहता है। शांति का रास्ते पर ही विश्व आगे बढ़े, ये भारत चाहता है। और तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से नेपाल में ये भयंकर विद्रोह हुआ, जिस तरीके से यही युवक युवतियां जिनका जिक्र पीएम मोदी ने किया, वो इतना ज्यादा गुस्से में थे मौजूदा सरकार से, ओली सरकार से, इतना ज्यादा जो भ्रष्टाचार को लेकर वो तमाम आवाज अपनी बुलंद कर रहे थे और उसके बाद वो विद्रोह देखने को मिला। लेकिन जब ओली ने इस्तीफा दिया प्रधानमंत्री के पद से, उसके बाद उनका गुस्सा ठंडा हुआ और इस तरीके से फैसले अब नेपाल में लिए जा रहे हैं। वहीं अब नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस ही सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। बतौर जज अपने कार्यकाल में सुशीला कार्की न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त रुख अपना चुकी है। सुशीला कार्की, जैसा कि मैंने बताया कि वो ही जेनजीज की पहली पसंद भी बनी है। 73 साल की उम्र में नेपाल की सियासत का प्रमुख चेहरा सुशीला कार्की बनी है और भारत से उनका विशेष गहरा नाता रहा है। वाराणसी से एक गहरा नाता जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया। दरअसल सुशीला कार्की का जन्म जो है वो 1952 को विराटनगर के शंकरपुर में हुआ। सुशीला कार्की के पिता किसान थे और सुशीला कार्की 7 भाई बहनों में सबसे छोटी उनकी बेटी, जो कि अब नेपाल की प्रधानमंत्री बनी है, अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। लेकिन 1971 में उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के महेंद्र मोरंग से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और उसके बाद 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। इस तरीके से जो है वाराणसी से उनका गहरा नाता रहा है और जानकारी के मुताबिक दरअसल सुशीला कार्की ने नेपाल कांग्रेस के मशहूर नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी के साथ 7 फेरे लिए थे। दोनों की मुलाकात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। सुशीला कार्की के पति सुवेदी का नाम 1970 में नेपाल कांग्रेस के युवा क्रांतिकारियों में शामिल था। उस दौरान वीरेंद्र शाह नेपाल के राजा थे। क्रांतिकारियों को सशस्त्र विद्रोह के लिए 30 लाख रुपए जुटाने थे, लिहाजा सुवेदी ने रॉयल नेपाल एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। 2018 में सुवेदी ने इस हाईजैक पर एक किताब भी लिखी जिसका शीर्षक विमान विद्रोह था। तो इस तरीके से सुर्खियों में रही अपने पति की वजह से भी, और अब जो है पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं तो उनका नाम सामने रखा गया और उनके नाम पर सहमति जताई गई, जिसके बाद जो है उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल का बना दिया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी है जो मैंने आपको बताया। उन्होंने सुशीला कार्की को बधाई दी है और ये कहा है कि शांति स्थापित हो, इसके लिए भारत भी प्रतिबद्ध है और सहयोग वो जरूर नेपाल की सरकार का करेंगे। और ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कहते हुए वहां के युवाओं के लिए जो बातें कही गई वो काफी खास है कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री पहले मणिपुर फिर मिजोरम के दौरे पर हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट के इलाके को वो कवर कर रहे हैं और ये वो इलाका है जो नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। तो ऐसे में वहां से खास और स्पष्ट संदेश पीएम मोदी ने देने की कोशिश की। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं और ये कहा है कि दरअसल अब वही युवा जो हैं नेपाल के, वो अब नेपाल को रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।